इस सैम वाले कैप्टन से ज्यादा तो मैं इस यूएस एजेंट को प्रेफर करता हूँ, पर उसने तो एक इनोसेंट को बीच सड़क पे जान से मार दिया था। वो मरने वाला ना इनोसेंट था और ना ही जॉन ने कुछ गलत किया। कुछ फैंस का तो यह भी मानना है कि इस शो में जानबूझ के जॉन को निगेटिव पोर्ट्रे किया गया ताकि सैम को और ज्यादा सही और अच्छा दिखाया जा सके। तो फिर भी यह फैन फेवरेट कैसे बन गया, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहले इन कैरेक्टर की जर्नी और बैकग्राउंड समझना जरूरी है। सैम को बहुत साल से जानते हैं। पहले फैल्कन एवेंजर्स का मेंबर था और कैप्टन की हेल्प करता था, इसलिए कैप्टन वोटा होकर अब अपनी शील्ड सैम को दे देता है। और सैम को लगता है कि वह यह डिजर्व नहीं करता जो सही लगता था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग के वह शील्ड खुद गवर्नमेंट को डोनेट कर देता है, खुद दे देता है। अब सरकार कैप्टन अमेरिका का टाइटल किसी और को देने के लिए किसी बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट को चुनती है, जो कि जॉन वॉकर होता है। वो चुना गया था सरकार के द्वारा, उसने खुद नहीं मांगा था शील्ड। जॉन था एक सुपर लेवल सोल्जर, बहुत ज्यादा सुपर लेवल। वो बेस्ट कैंडिडेट था कैप्टन अमेरिका बनने के लिए। सुपर सोल्जर सीरम के बिना ही उसको 3 मेडल ऑफ ऑनर मिले थे, जो कि एक्सट्रीमली रेयर है। वो बहुत कॉन्फिडेंट और ऑर्डर फॉलो करने वाला आदमी था। स्टीव रॉजर को वो बचपन से ही हीरो की तरह देखता है, तो सरकार ने जब उसे हीरो बनने का मौका दिया उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसको शील्ड मिली, नया सूट मिला और कैप्टन अमेरिका का टाइटल भी मिला, और बाद में यह सुपर सोल्जर सीरम भी ले लेता है। यह सीरम परफेक्ट वर्जन था सुपर सोल्जर सीरम का, और इससे बॉडी में कोई चेंजेस भी नहीं होते थे और सारी सुपर पावर्स मिल जाती थी। तो फैक्ट यह है कि जॉन स्टीव रॉजर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यही सीरम वो फ्लैग स्मैशर्स जो टेररिस्ट ग्रुप था उन्होंने भी ले रखा था। तो प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है? जॉन को शील्ड मिलते ही सैम जलने लगता है कि मुझे अब मेरा शील्ड वापस चाहिए। बस इस एक रीजन से सैम जॉन को हेट करने लगता है। स्टीव रॉजर के एथिक्स शायद ऐसे नहीं थे। जब सिविल वॉर में टोनी ने कहा था कि इस शील्ड पे उसका हक नहीं है, वह शील्ड वहीं छोड़ देता है और तब तक शील्ड को टच नहीं करता जब तक टोनी खुद उसको शील्ड हाथ में नहीं पकड़ा देता, क्योंकि शील्ड की वजह से वो कैप्टन नहीं था। तब जॉन इगोइस्टिक हो जाता है, खुद को मेन कैरेक्टर समझने लगता है। लेकिन हाँ, उसने कहा था कि वो स्टीव को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो खुद बेहतर बन के खुद अच्छा कैप्टन अमेरिका बन सकता है, और वो चाहता है कि स्टीव के साथ जैसे सैम और बैकी काम करते थे वैसे ही उसके साथ भी करे। लेकिन सैम में थी जलन, और बैकी जो कि जानता था कि सैम पूरी तरह सही नहीं है, फिर भी सैम का साथ देता है क्योंकि पुराने दोस्त थे बस। फिर इनकी दुआ से वो एक गलती करता है। वो पब्लिक प्लेस में एक आदमी को जान से मार देता है, पर वो आदमी इनोसेंट नहीं था। तो शो के मेन विलेन थे फ्लैग स्मैशर, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप थे। यह सुपर टेररिस्ट थे। सारे लोगों ने सुपर सोल्जर सीरम ले रखा था, वो भी बढ़िया वाला। इन लोगों ने नॉर्मल सिविलियन को मारा। वहीं दूसरी तरफ जॉन और उसका दोस्त लेमार कार्ली और उसके साथी के साथ लड़ रहे थे। तब कार्ली जॉन को जान से मारना चाह रही थी, और यहाँ जॉन को पकड़ रखा था। सैम और बकी बचाने तक नहीं आते, जबकि वह वहीं थे। लेमार बीच में आके रुकता है, तो कार्ली लेमार की जान ले लेती है, जो जॉन का बेस्ट फ्रेंड था, एक सुपर लेवल सोल्जर भी था। तब जॉन गुस्सा हो जाता है और वो कार्ली को ढूंढते हुए इसके पीछे दौड़ता है, और दौड़ते हुए भी यह जॉन को जान से मारने की कोशिश करता है। पर जॉन मरता नहीं, क्योंकि उसने कुछ ही देर पहले वो सीरम ले रखा था, नहीं तो मारा जाता लेमार की तरह। फिर जॉन उस टेररिस्ट को पकड़ता है और जान से मार देता है। अब तुम बोलोगे कि पर स्टीव तो ऐसा नहीं करता, तो स्टीव ने बहुत सारे टेररिस्ट को मारा है। हाँ, हो सकता है मरने वाला सरेंडर कर रहा था, लेकिन मरने वाला इनोसेंट तो नहीं था। अगर मरने वाला कोई इनोसेंट था तो वो टेररिस्ट नहीं लेमार था, और वो सारे सिविलियंस थे जो कार्ली की वजह से मर गए। और इन सब के बाद भी अगर कार्ली सिंपैथी डिजर्व करती है, तो जॉन जो एक ट्रू सोल्जर था और उसने सुपर टेररिस्ट को मार के जो थोड़ा सा भी सिविलियन के लिए खतरा कम किया, उसको अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन सैम ने जॉन के लिए तो ऐसे स्पीच नहीं दी, क्योंकि वो जॉन से हेट करता था, एंड स्टीव वॉकर फैन फेवरेट बना। और सैम अब तक स्ट्रगल कर रहा है कैप्टन बनने के लिए। सैम के पूरे सीरीज में सैम से ज्यादा फ्लैग स्मैशर और जॉन के कैरेक्टर्स में डेप्थ थी। इवन सैम के कैरेक्टर में स्ट्रगल से ज्यादा हेट थी। दूसरी तरफ जॉन के साथ बहुत गलत हुआ, बैकलैश मिला, वो फैन समझे। और जॉन को जब थंडरबोल्ट में देखा, उसका ऑरा ही अलग था, और उसके बेबी बच्चे छोड़ के चले गए, और सोशल मीडिया से भी उसे लगातार हेट मिल रहे थे। इसी रीजन से वो सबके सामने विलन बना पड़ा है, जो उसने गलत भी नहीं किया। ऊपर से इन सब के बावजूद ही इम्प्रूव्ड हिज स्किल। हाँ, थोड़ा इगोइस्टिक अभी भी है, बट फैन उसे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब उसके ऊपर वो बोझ नहीं है कैप्टन बनने का। तो यह सब मिल के इस कैरेक्टर में बहुत ज्यादा डेप्थ डालती है। और दूसरी तरफ सैम का स्ट्रगल क्या था? लोन ना चुका पाना, या पूरे सीरीज में किसी और से एक शील्ड छीनने की कोशिश करना उसका स्ट्रगल था। येलेना जो ब्लैक विडो की लेगेसी कैरी कर रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वह नताशा की जगह नहीं ले रही है और ना ही नताशा बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन सैम का इमेज हमारे दिमाग में ऑलरेडी था फाल्कन का, तो उसको और ज्यादा टाइम मिलना चाहिए था ट्रांजिशन के लिए, लेकिन वह टाइम आई थिंक मिसिंग है। इसलिए जब भी उसे स्क्रीन में देखते हैं, यह ना तो फाल्कन है ना कैप्टन बन पा रहा है, और हम कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम कनेक्ट नहीं कर पाते। उसके रिसेंट खुद की मूवी में वो बनने की कोशिश ही कर रहा था कैप्टन, बट स्टिल एक मौका अभी भी है इस कैरेक्टर को बिल्डअप करने का, जो कि डूम्सडे में है। उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि सीक्रेट वार्स में क्रिस इवांस आएंगे कैप्टन के रूप में, एक वेरिएंट आएगा ही। तो डूम्सडे में या तो इसे एस्टेब्लिश करेंगे या नहीं तो मार देंगे। दूसरी तरफ जॉन थंडरबोल्ट्स में खुद को इम्प्रूव करता है और न्यू एवेंजर्स भी बनता है, और सैम की अब और ज्यादा जल गई है, क्योंकि वो कैप्टन भी नहीं बन पा रहा है और जॉन एवेंजर बन गया, और अब बक्की भी जॉन के साथ है, और इस नए टीम में सैम भी नहीं है। तो ये था जॉन के बारे में, और आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
सकता है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।